आज आप जिस कार को 25 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज वाली समझकर जो है खरीदने का सपना देख रहे हैं, वही कार अगर कुछ महीने बाद अचानक सिर्फ जो है 25 किलोमीटर प्रति लीटर नहीं बल्कि 21 या 22 रुपये प्रति किलोमीटर का माइलेज दिखाने लगे तो आपको कैसा लगेगा। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं तो 500 किलोमीटर रेंज का दावा भी घटकर अगर 430 से लेकर 450 किलोमीटर तक पहुंच जाए तो ये और चौंकाने वाली बात होगी। असल में बात यह है कि ये गाड़ी की ताकत कम नहीं होगी बल्कि इंजन वही रहेगा, बैटरी भी वही रहेगा। लेकिन फिर ऐसा क्यों होगा, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। देखिए, दरअसल भारत में 2027 से कारों की टेस्टिंग और जो है माइलेज मापने के नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। सरकार अब पुराने सिस्टम को हटाकर नया ग्लोबल टेस्ट जो है सिस्टम लागू करने जा रही है, जो गाड़ियों की जो है असली परफॉर्मेंस को ज़्यादा सटीक तरीके से दिखाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ माइलेज तक सीमित नहीं है। इन नए नियमों की वजह से कंपनियों को जो है गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी जोड़नी पड़ेगी, जिससे छोटी कारों से लेकर बड़ी एसयूवीज तक जो है कीमतें जो है उनमें हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक की जो है बढ़ोतरी दिख सकती है। प्रवीण सर, यानी आने वाले समय में कार खरीदना सिर्फ मुश्किल भरा कदम नहीं होगा बल्कि कहीं ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल, सरकार जो गाड़ियों की जो टेस्टिंग है, एमिशन टेस्टिंग खासतौर पर, उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाना चाहती है। अभी जो MIDC का सिस्टम है टेस्टिंग का, जो उसमें लैब एनवायरनमेंट में आप टेस्ट करते हो गाड़ी के माइलेज को और तमाम चीज़ों को, और वहाँ जो माइलेज निकल कर आता है, ख़ास तौर पर माइलेज की बात यहाँ पे है, वो आपका अच्छा खासा माइलेज निकल कर आता है। कंपनियाँ उसी को ब्रोशर में लिख देती है कि साहब हमारी गाड़ी 20-19 जो भी माइलेज दे रही। अब सरकार इसको WLTP के मॉडल पर लेकर आना चाहती है, यानी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उस पर जी। वहाँ आपका रियल टाइम या जो एक्चुअल एनवायरनमेंट, एक्चुअल जो रोड पर जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपकी गाड़ी का माइलेज है, जो इंजन का परफॉर्मेंस है, तमाम चीज़ें वहाँ आपकी टेस्ट की जाएंगी और उसके आधार पर जो नतीजे आएंगे आपको उनको बताना होगा। अब यहाँ पर आपको एमिशन को लेकर टेक्नोलॉजी कंपनियों को बदलनी होगी और जो वास्तविक रिजल्ट आएंगे वो जाहिर तौर पर 10-20% कम हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी 20 का माइलेज जो दे रही है वो 16-17 का माइलेज कंपनियों को लिख कर देना पड़ेगा कि साहब मेरी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में इतना ही किलोमीटर चल पाएगी जी। तो कंपनियों को जाहिर तौर पर अभी ऊंचे ऊंचे जो वादे करने का है, तो सिस्टम थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, ईमानदार बनेगा। एक्चुअल पोजीशन, अभी आदमी ने गाड़ी खरीदी, लिखा था माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर, मिल रहा है 14 रुपये किलोमीटर। यहाँ से गैप निकलता था और लोगों को झटका लगता था कि साहब बताया तो ये गया था। नहीं, बात यहाँ ये आ जाती है सर कि जब सर्विस स्टेशन हम लोग जाते थे तब वहाँ हम लोग जो मैकेनिक से कहते थे कि भाई ये तो 25 की दे नहीं रही, 35 की दे नहीं रही, 20 की दे नहीं रही, तो वो कहते थे कि अरे नहीं भाई, बात समझिए। नहीं, बिल्कुल, उसमें नॉन AC और AC चलाने में भी गाड़ी के माइलेज को टेस्ट करने की बात आई है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ नॉन AC में माइलेज निकाल कर जो बेस्ट कंडीशंस हैं दरअसल उसमें माइलेज आप निकाल कर गाड़ी का देते हैं। लेकिन अब जो व्यवस्था आएगी WLTP की, वहाँ आप AC में और नॉन AC दोनों कैटेगरीज में आप सड़क पर माइलेज, और भारत की जिस तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, गर्मी है, उस हिसाब में आपको सही चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो कंपनियों के लिए लागत का सौदा साबित होने वाला है और अल्टीमेटली ये लागत कस्टमर्स के खाते में आने वाली। चलिए सर, इसी कहानी में कैफे 3 नॉर्म्स को भी जोड़ देते हैं सर कि जो नया नियम आ रहा है उससे कहा जा रहा है कि गाड़ियों को तो जो है कम CO2 उत्सर्जन करना होगा, लेकिन यानी गाड़ियां ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनानी पड़ेंगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी लगेगी सर, उसमें पैसा जो लगेगा उससे तो आम आदमी पर असर तो ये होगा कि सर गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा बात जो सामने आ रही है कि सबसे ज़्यादा असर जो है छोटी गाड़ियों पर, यानी जो है ऑल्टो, क्विड जैसी कंपनियों पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और उसको लेकर कहा जा रहा है कि इनमें जो है 30,000 से लेकर 50,000 तक की जो है कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। और कहा ये तो जा रहा है सर कि इनको तो नुकसान होगा, लेकिन विदेशी कंपनियां को जो है वो उनको फ़ायदा होगा, जो बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा। तो ये बहुत विरोधाभास है सर। उसमें मसला इस बात का है कि कंपनियों को अब अपने जो इंजन यूज़ कर रहे हैं, आपको उनको ज़्यादा रिफाइंड इंजन बनाना होगा। अब ये आपका कितना भी एमिशन आ रहा है, कोई कितना भी माइलेज दे रही है, उस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आपने कॉस्ट एक देखनी है कि साहब मेरी गाड़ी सस्ती पड़े, इस आधार पर कंपनियां आमतौर पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
नहीं करना या बचना उससे। अब आपको ज़्यादा अच्छे इंजन यहाँ पर यूज़ करने होंगे, रिफाइंड इंजन यूज़ करने होंगे जो बेहतर एमिशन दें और साथ ही माइलेज अच्छा दें। तो यहाँ टेक्नोलॉजी पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, इस तरह की तकनीकें यहाँ पर आपको अप्लाई करनी होंगी। यहाँ इस चीज़ में पैसा लगेगा और अब इसकी वजह से ही ये माना जा रहा है कि जो छोटी गाड़ियां हैं वहाँ कॉस्ट एकदम एस्केलेट करेगी, 10 से 17% तक कीमतें यहाँ बढ़ने लिस्ट है सर। वाली। छोटी गाड़ियों की जो मान लीजिए ऑल्टो क्विड की अगर रेंज को देख रहे हैं तो वहाँ 30 से 50 हज़ार, प्रीमियम हैचबैक बलिनो या i20 जैसी में 40 से 60 हज़ार तक की बढ़ोतरी होगी। कॉम्पैक्ट अगर एसयूवी है यानी ब्रीजा, नेक्सॉन, वेन्यू जैसी गाड़ियों की कीमतों में तो 50 से 80 हज़ार रुपये तक की जो है बढ़ोतरी हो सकती है। और बड़ी एसयूवी और एमपीवी की अगर बात की जाए, XUV 700, सफारी, स्कॉर्पियो एन और इनोवा, इनमें तो जो है जो फ़ायदा मिला था बॉस कि 1-2 लाख सस्ती होंगी, वो सब जो लगता है कि ख़त्म हो जाएगा। उनमें भी जो है 2 लाख की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। नहीं बिल्कुल, तो जो वही बात जो आप कह रहे हैं कि जीएसटी का जो बेनिफिट मिला था वो पूरा का पूरा बेनिफिट यहाँ पे अब फिर ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कंपनियां सीधा जो कॉस्ट में एस्केलेशन होगा, जो कॉस्ट बढ़ेगी, उसका सीधा असर जो है वो ग्राहकों की जेब पर डालेंगे। और कुल मिलाकर आप स्थितियां ये समझ लीजिए कि अल्टीमेटली लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए आने वाले वक्त में ज़्यादा पैसे, जो एक महंगाई की मार अभी जो लोगों पर पड़ रही है, उसमें अब आप अगर कार खरीदने का मन बनाते हैं तो आपके लिए एक महंगा सौदा साबित होगा। एक सवाल तो और भी है सर, जिन लोगों ने मात्र 5-6 महीने पहले गाड़ी खरीद ली, वो तो पेट्रोल भराने में भी उनको लग रहा है कि अब आफत आ रहा है। नहीं बिल्कुल, और अब जिसको किस्तों में जो महंगाई आ रही है धीरे धीरे, पहले 3 रुपये 90 पैसे, अब आगे भी कहा जा रहा है कि अंडर रिकवरी इतनी ज़्यादा है कि मान लीजिए कि 10 से 15 या 25 रुपये तक और कीमतें बढ़ सकती हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन अब उसमें खजाने की स्थिति भी सरकार की भी डमाडोल होती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार को तमाम तरीके के ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जहाँ पे कि इसका जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। जिस तरह की सिचुएशन है जंग की वजह से, सप्लाई लाइंस जो क्रूड की और एलपीजी की जो चरमराई हुई है, वहाँ सरकार के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है लंबे वक्त में, तो जाहिर तौर पर कीमतें बढ़ाने के अलावा सरकार के पास विकल्प था नहीं। चलिए सर, हालांकि सरकार इसको टाले रही इस वजह से क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन थे।